सभी पापों का नाश, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, फिलहाल हम मौजूद हैं रुड़की के आशीर्वाद एनक्लेव में। यहां पर आचार्य रजनीश शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है। बहुत ही सारे संख्या में यहां पर जो है भक्तगण जुटे हैं भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं आचार्य जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर भागवत कथा के पाठ का क्या क्या लाभ होता है। क्या सचमुच में भागवत कथा को श्रवण करने से जो है सभी पापों का नाश हो जाता है, और आखिर भागवत कथा में क्या क्या गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, ये सब हम आचार्य जी से जानते हैं। प्रणाम आचार्य जी। तो आचार्य जी, आप ये बताइए सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कि आखिर भागवत कथा के श्रवण का क्या महत्व होता है। भागवत कथा पुण्यदायिनी कथा है। ये हमारे कलयुग के कलुषित प्राणी के लिए परम हंसों की वाणी है, जिसके द्वारा इस कलिकाल में विभिन्न पापों में जहाँ हम सब लोग प्राणी रहते हैं, तो कलुषित प्राणी के उद्धार के लिए और समस्त पितरों के उद्धार के लिए कलयुग में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ये सुखदेव जी महाराज की परम हंसों की वाणी है। तो निश्चित रूप से जो भी लोग इसका श्रवण कर पाते हैं या जो लोग अपने घर पर आयोजन करवा पाते हैं, वो बड़भागी हैं और समस्त पाप संताप से मुक्त होते हैं। आचार्य जी, एक और सवाल है, जैसे कि भागवत कथा का जो कार्यक्रम है वो एक हफ्ता चलता है, तो कथा के बाद यज्ञ का क्या महत्व होता है। आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है कथा करने के बाद। जजेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः ते हनाकं महिमानः सतंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। देखिए, यज्ञ के महत्व से हमारे जो युवा हैं वो दिग्भ्रमित हैं। हमारे ऋषि मुनि देवी देवताओं के लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। श्रीमद् भागवत जी भगवान का साक्षात श्री विग्रह है और भगवान जी साक्षात इसमें विराजमान होते हैं। तो यज्ञ से हम कामना करते हैं कि सारे संसार में शांति बनी रहे। यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो सद्बुद्धि नहीं होगी। यज्ञ से तात्पर्य यज्ञन करना। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्वजम होतारम रत्नधातमम्। यज्ञ करने से ही रत्नों की हमें प्राप्ति होती है। इस धरा पर जितना भी अमृतमय है, धरामृत है, वो सारा अमृत हमें यज्ञ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत जी का जो साप्ताहिक यज्ञ है, यज्ञ होने के बाद इस कथा की परिपूर्णता मानी जाती है। आचार्य जी, एक और बात है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोरोना की एक नई लहर आ सकती है, तो क्या इस आयोजन में एक विश्व शांति की प्रार्थना की गई है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और हमारा ध्येय यही होता है कि संसार रोग से, पाप से, व्याधि से बचे, और हम प्रयास करते हैं और औरों को भी जागृत करने का कार्य करते हैं। धर्मेण हन्येत व्याधि, धर्म करेंगे तो व्याधि का निष्ठ होना सुनिश्चित है। ये सब सुन लें। आप कितने डॉक्टर के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कितने जतन कर लें, लेकिन धर्मेण हन्येत व्याधि, धर्म करने से ही व्याधियों का नष्ट होगा। कोरोना भी एक व्याधि है, ये भी हमारे पाप कर्मों का संक्रमण है। तो यदि हम धर्म करेंगे, अपने धर्म की ओर जाएंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व का हृदय है। जब भारत में शांति होगी तो पूरे विश्व में शांति होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने युवाओं को, बच्चों को, कि धर्म की ओर आएँ, आप धर्म लाभ उठाएं। आप जीवन में बुद्धिमान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे। शिक्षावान होना अलग विषय है, लेकिन विद्वान बनेंगे, आपकी जगत में पूजा होगी। ऐसे धर्म के मार्ग पर चलने से निश्चित रूप से हमें लाभ होता है। जाते जाते हमारे दर्शकों की तरफ से एक जिज्ञासा है, एक सवाल है कि कोई ऐसा मंत्र हो श्रीमद् भागवत का, कोई ऐसा श्लोक हो जिसका पाठ करने से जो है दर्शकों को लाभ मिले। बिल्कुल, भागवत जी का एक बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है। जिनके घर में क्लेश हो, रोग हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, कुबुद्धि हो, उनके लिए एक मंत्र है, महामंत्र है, कृष्ण गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशनाय योगिनाम पते नमः। कृष्ण गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशनाय योगिनाम पते नमः। ये महामंत्र है।
जो भी इस भागवत के इस मंत्र का जाप करता है उसके समस्त पाप संताप समाप्त हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ हिंदू नेता नितिन शर्मा जी मौजूद हैं। हम सर से जानते हैं कि सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की युवा पीढ़ी है श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो व्यासपीठ पे जो आचार्य रजनीश जी जो भागवत कथा को यहाँ पे वक्ता के रूप में बोल रहे हैं, उनको मैं उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। और सभी यहाँ पे आए हुए भक्तजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार सहित यहाँ पे आया करें, विशेषकर बच्चों को लेके जरूर आया करें, जिससे उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में जानकारी मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी श्रीमद् भागवत कथा पंडित रजनीश शास्त्री जी के सौजन्य से यहाँ हो रही है और वो हमारी कॉलोनी के संरक्षक भी हैं और मैं यहाँ का इस कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ। नाम मेरा सुनील धीमान है और हम ये हर वर्ष जो है करते हैं। पीछे कोविड के कारण नहीं हो पाया था, अन्यथा हम 4-5 वर्षों से कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हिंदू उसमें जो है कितनी आस्था भागवत कथा में के प्रति सभी सदस्यों की है और बहुत लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग ले रहे हैं। जी प्रणाम। आपने जैसे कि 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया है, तो आपने क्या सीखा है, क्या शिक्षा मिली है? ये है हिंदू धर्म जो है, इसमें ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। भागवत होती है, इससे हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम होता है और हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमारे धर्म में क्या क्या है, क्या क्या संस्कृति है हमारी, तो उसको आगे बढ़ाने का काम होता है हमारा। और बहुत शिक्षा मिलती है, इतना आनंद आता है 7 दिनों में कि बस जैसे कि स्वर्ग में चले गए हों, इतना खुश होते हैं हम लोग। तो आचार्य जी ने जो आपको एक कथा सुनाई, तो आप साथ में, तो आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेके आए या फिर अकेले आए कथा श्रवण करने? हमारे तो बच्चे बड़े हैं, लेकिन बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी बीच बीच में आते हैं, बड़े हैं वो काम की वजह से, लेकिन आते हैं बच्चे भी। अच्छा, और तो सीखते हैं कुछ ना कुछ। बच्चे भी प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं वे भी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इसी एरिया से हैं और आचार्य जी क्या समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं? हाँ, हम लोग आवास विकास से हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर इसी टाइम कथा भागवत होती है। अच्छा, और आवास विकास से आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम आवास विकास से आती हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रेंड सर्कल है, कुछ कथा अच्छी होती है, उसे सुनने का मन करता है। भागवत हमें जीवन में किस तरह रहना है ये सिखाती है। हाँ, तो और कुछ नई बातें भी सिखाती है जिसे हम इस एज में अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ताकि हम इसको और अच्छे से अपने जीवन को चला सकें और उस लोक में जाने के लिए कुछ पुण्य कर्म कर सकें। ये हमें भागवत सिखाती है। बहुत आनंद आया, 7 दिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद आया। और सबको ही, बल्कि हमें छोटे बच्चों को जरूर लाना चाहिए ताकि उनमें संस्कार डलें, उनके अंदर ये अपने धर्म के प्रति रुचि हो, संस्कार हो। और यहाँ पर जो तिलक व्यवस्था है उसे देख के बहुत मन खुश हुआ। जिस तरह पंडित जी कह रहे थे तिलक धारण करना चाहिए हिंदुओं को, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण हैं, गऊ हैं, ये हमारे अंदर बहुत बढ़िया, हमारा धर्म जो है सब धर्मों में सबसे ऊँचा है। सन्यासी, ऋषि, मुनि सभी, और ये उत्तराखंड ये देवों की भूमि है, देव भूमि कही जाती है। इसीलिए ये सब हमें बहुत जैसे अमृत बरस रहा हो ये फील दे रहा है भागवत। इसलिए मैं कहती हूँ अधिक से अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय देना चाहिए। और सब चीज़ों के लिए भी ठीक है, परिवार को भी देखना चाहिए, उनकी भी ज़रूरतें हैं, लेकिन फिर भी जितना समय मिले अपने धर्म को उठाने में लगाना चाहिए। जो भी हमसे कुछ पूछे उसे अच्छे से बताएं, विस्तार बताएं, थोड़ा दान भी करें, पुण्य भी करें, समय भी दें, सब कुछ करें। सबसे यही इच्छा रहती है। राधे 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 राधे। धन्यवाद। अच्छा जी, आप बताइए क्या जो आचार्य जी हैं वो भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। उनका तो ये हमेशा हर साल में ये जो करवाते रहते हैं, इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि भागवत की हमें सुनना चाहिए, हमें आगे अपने बच्चों में और अपने परिवार में सबको इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। जी, आप ये बताइए आप कितने सालों से आचार्य जी की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर हमारे चौथा साल लगे, 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। 4 साल करते करते हो गए। हमारे बच्चे और हम सब यहाँ पे बड़ी श्रद्धा से और उनको अमल करते हैं। अच्छा, जैसे कि कल भागवत कथा का समापन होने जा रहा है, कल यज्ञ के साथ जो है पूर्ण आहुति हो जाएगी, तो आप क्या शिक्षा लेके जा रहे हैं इस भागवत कथा से?
ये शिक्षा लेते हैं यहाँ पर से कि हमें अपने ऋषियों, अपने बड़ों का, और ये जो श्री कृष्ण भगवान ने जो हमको सिखाया है, जो इनमें भागवत में लिखा हुआ है, हम उस पर अमल कर सकें और हम अपने बच्चों पे भी ये शिक्षा डाल सके कि हमें अपने से बड़ों का और भागवत में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि भक्तगणों में किस तरीके का उत्साह है, वो कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और साथ ही साथ वो भारतीय संस्कृति को लेकर, हमारे संस्कारों को लेकर कितने सजग हैं। यहाँ पर सभी एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बूढ़े हों या फिर बच्चे हों, सभी काफ़ी उत्साहित है। दोस्तों, ये हमारी एक रिपोर्ट थी रुड़की के आशीर्वाद एनक्लेव से। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।